Hello, good morning students. Myself Pradeep. Today we discuss about the topic issue of share for consideration other than cash. अभी तक हमने टू टाइप से शेयर इशू किए थे, इशू ऑफ शेयर्स एट पार, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम. अभी हम शेयर इशू करेंगे कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी कि कैश पेमेंट हम ना दे करके उनको कंपनी के शेयर्स दे देंगे. इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स. अब प्रमोटर्स जो कंपनी के लिए वर्क करते हैं तो जो हमारी कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को हम नेम बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट. तो जब हमारा ये एक्सपेंसेस हुआ तो ये एक्सपेंसेस हमने देने किसको हैं, प्रमोटर्स को. तो प्रमोटर्स को हम क्रेडिट कर देंगे और डेबिट कर देंगे एक्सपेंसेस को. तो एंट्री हो जाएगी हमारी इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स अकाउंट. अब ये प्रमोटर्स को वापस हम डेबिट करेंगे क्योंकि हम इनको इशू कर रहे हैं, ये रिसीवर हो गए हमारे अब शेयर कैपिटल के. प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. अगर हम यहाँ पे इनको कैश पेमेंट करते हैं तो यहाँ कैश आ जाता. अब कैश के बजाय हम इनको शेयर्स इशू कर रहे हैं तो यहाँ हमने लिख दिया टू शेयर कैपिटल अकाउंट. सिमिलरली वी शेयर इशू टू द अंडरराइटर्स. अंडरराइटर्स जो कंपनी के लिए वर्क करते हैं हम उनको कमीशन देते हैं, तो उसका जैसे यहाँ नेम था इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, तो इस एक्सपेंसेस का नेम है अंडरराइटर कमीशन. तो अंडरराइटर कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स. यहाँ प्रमोटर्स थे तो प्रमोटर्स को क्रेडिट किया, यहाँ अंडरराइटर्स हैं तो अंडरराइटर्स को क्रेडिट कर दिया. सिमिलरली अकॉर्डिंग टू द प्रमोटर्स अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. वी पेमेंट not done to the underwriters, we give the shares other than cash. Then underwriters account debit to share capital. तो ये फर्स्ट पॉइंट है जब हम कैश पेमेंट ना दे करके प्रमोटर्स को शेयर इशू करते हैं और अंडरराइटर्स को शेयर इशू कर देते हैं कंपनी के. सेकंड पॉइंट है हमारा इशू ऑफ शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश फॉर परचेज ऑफ असेट्स. अगर हम कहीं से कोई असेट्स परचेज करते हैं, अब असेट्स को जब हम पेमेंट ना दे करके हम उनको कंपनी के शेयर्स इशू कर देंगे. तो सबसे पहले एंट्री होगी असेट्स परचेज करने की. तो जनरल एंट्री क्या होगी, व्हेन वी परचेज एन असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट्स. असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स मीन्स कि असेट्स कम्स इन बिजनेस, वेंडर्स जो गिवर है उसको हमने क्रेडिट कर दिया. अब जब हम जो ये वेंडर्स है इसको हम शेयर इशू कर देंगे तो ये रिसीवर हो जाएगा. तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. कैश की जगह पर अब यहाँ पे क्या आ गया, शेयर कैपिटल. तो वेंडर्स रिसीवर हो गया, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. अगर हम ये शेयर जो है प्रीमियम पे इशू करते हैं तो इसके साथ टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो है वो और ऐड हो जाता है. अब एंट्री होगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल इफ वी शेयर इशू एट पार, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व इफ वी इशू शेयर एट प्रीमियम. अब बात आती है कि हमने असेट्स कितने की खरीदी और हम उनको कितने शेयर इशू करेंगे. तो इसके लिए एक फॉर्मूला हमें लर्न करना पड़ेगा. नंबर ऑफ शेयर इशू इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ असेट्स अपॉन इशू प्राइस पर शेयर. कि जितने की हमने असेट्स खरीदी है उसको हम डिवाइड कर देंगे पर शेयर वैल्यू से. अब फॉर एग्जांपल हम मशीनरी परचेज की हमने 5 लाख रुपीज़ की और हमारी कंपनी का जो शेयर वैल्यू है वो है ₹100 ईच. तो 5 लाख अपॉन 100 इज इक्वल टू 5000. मीन्स कि वो वेंडर्स है उसको हम 5000 शेयर इशू कर देंगे एट ₹100 ईच. तो ये हमारी हो जाएगी फॉर परचेज ऑफ असेट्स. अभी नेक्स्ट और हमारा थर्ड पॉइंट आता है इशू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश फॉर परचेज कंसिडरेशन ऑफ बिजनेस. हमने एक पूरा बिजनेस ही परचेज कर लिया. जब हम एक कंपनी का पूरा बिजनेस परचेज करते हैं तो उसमें हमारी पास उस बिजनेस की रिलेटेड असेट्स भी आएंगी और लायबिलिटीज़ भी आएंगी. अब उसके अंदर भी दो पार्ट हैं कि अगर हमारा परचेज कंसिडरेशन जो है वो उसकी नेट असेट से ज़्यादा है, परचेज कंसिडरेशन ग्रेटर देन नेट असेट्स. अब सबसे पहले बात आती है नेट असेट्स की. तो नेट असेट्स जो हम फाइंड करते हैं सन्ड्री असेट्स माइनस सन्ड्री लायबिलिटीज़. जब टोटल सन्ड्री असेट्स जो है उसमें से सन्ड्री लायबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे तो हमारी नेट असेट्स आ जाएगी. इसके एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारी मान लो टोटल सन्ड्री असेट्स जो हैं 3 लाख और लायबिलिटीज़ हैं 2 लाख, तो हमारी नेट असेट्स आ गई 1 लाख. अब गुडविल कब निकलेगी जब हमारी परचेज कंसिडरेशन जो है वो नेट असेट्स से ज़्यादा होगा. देन परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट असेट्स. सपोज दैट की परचेज कंसिडरेशन 2 लाख रुपीज़ है तो 2 माइनस नेट असेट्स जो 1 पहले हमने फाइंड की थी 1, तो जो 1 लाख का डिफरेंस है वो
गुडविल हो जाएगा। वो गुडविल डिफरेंस कब होगा? व्हेन परचेज कंसिडरेशन ग्रेटर देन नेट असेट्स, यानी कि जो परचेज कंसिडरेशन है वो हमारा नेट असेट से ज़्यादा होगा, देन डिफरेंस इज इक्वल टू गुडविल ऑफ द बिजनेस। अब इसकी जनरल एंट्री कैसे होगी? तो सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज, तो असेट्स डेबिट लाइबिलिटीज क्रेडिट। अब डिफरेंस अगर हमारा आ गया गुडविल, तो गुडविल हमारे पास ग्रेटर देन है तो हमारे पास आ रही है बिजनेस में, तो व्हाट कम्स इन डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स कंपनीज, तो ये कंपनी की गुडविल आ रही है। तो टोटल एंट्री हमारी होगी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट गुडविल अकाउंट डेबिट टू सन्ड्रीज लाइबिलिटीज टू वेंडर्स कंपनी। तो ये हमारी फर्स्ट पोजीशन होगी व्हेन परचेज कंसिडरेशन ग्रेटर देन नेट असेट्स। सेकंड है व्हेन परचेज कंसिडरेशन लेस देन नेट असेट्स, तो नेट असेट से कम होगा तो वो ये थोड़ा सेकंड फॉर्मूला अपोजिट हो जाएगा। नेट असेट सिमिलरली सन्ड्री असेट्स माइनस सन्ड्री लाइबिलिटीज। अब नेट असेट्स ज़्यादा है तो नेट असेट्स माइनस परचेज कंसिडरेशन होगा। सपोज दैट कि हमारी वही पहले वाला एग्जांपल ले लें कि सन्ड्री असेट्स 3 लाख लाइबिलिटीज 2 लाख, तो डिफरेंस हो गया हमारा 1, ये हो गया हमारी नेट असेट्स। अब परचेज कंसिडरेशन सपोज दैट 80,000 है। अब नेट असेट्स 1 लाख माइनस 80,000 इज इक्वल टू जो 20 का डिफरेंस आएगा, वो जो डिफरेंस होगा वो कैपिटल रिजर्व होगा। व्हेन परचेज कंसिडरेशन लेस देन नेट असेट्स देन डिफरेंस इज इक्वल टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट।